सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, किन हालात में हुई? अगर उन्होंने खुदकुशी की तो किसने उन्हें इस हद तक उकसाया? ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब अब तक मिला नहीं है। पुलिस एक अलग थ्योरी पर काम कर रही है और अब तक पुलिस की तरफ से भी औपचारिक तौर पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। परिवार ने एक एफआईआर में कुछ आरोप जरूर लगाए हैं, लेकिन खुलकर परिवार भी बात नहीं कर रहा है। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति से बात करना जरूरी है जो सुशांत सिंह राजपूत को बहुत करीब से जानते हो। वो किस किस्म के इंसान थे, कैसी शख्सियत थी, कैसी जहनियत थी? क्या वो ऐसे व्यक्ति थे जो खुदकुशी कर सकते हैं? क्या वो ऐसे व्यक्ति थे जो आरोप परिवार की तरफ से एफआईआर में लगाए गए कि उनको पूरी तरीके से किसी ने काबू कर रखा था? क्या सुशांत वाकई किसी के इतना वश में हो सकते थे? ये सब बताने के लिए हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा रही एक्ट्रेस और सुशांत सिंह राजपूत की बहुत करीबी दोस्त अंकिता लोखंडे हैं। अंकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि ये वक्त जो है फैमिली के लिए, और आप फैमिली ही थी सुशांत के लिए, तो आप लोगों के लिए बहुत टफ है। मैं शुक्रिया करता हूं कि ऐसे में भी आपने वक्त निकाला है हमारे लिए। मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा आज जो देश के हर व्यक्ति के मन में है, सुशांत के हर फैन के दिमाग में है, और वो उनका जवाब जानना चाहता है। सबसे पहली बात, करोड़ों लोग शॉक में आ गए, सदमे में आ गए जैसे ये खबर पता चली कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे और ये बताया गया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। जब आपको ये बात सबसे पहले पता चली, आप यकीन कर पाएं कि सुशांत खुदकुशी भी कर सकते हैं? सर, खुशी छोड़ दीजिए, मैं वो चला गया है, उसकी डेथ हो गई है, वो यकीन करना, मतलब मैंने ऐसे सोचा, हम कभी ऐसी चीजें सोचते नहीं हैं, और बहुत डिफिकल्ट था सर, बहुत डिफिकल्ट था। और डाइजेस्ट ही इज नो मोर। आई मीन, आप ऐसे फिजिकल एक होता है, फिजिकल अपने बार बार दिमाग में अभी तक होता है कि ऐसे फोटोज देखो सुशांत का कुछ होता रहता है, इसमें तो ये चला गया है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, इतना सब कुछ हो रहा है, और उस मतलब बहुत मुश्किल था सर मुझे। सुसाइड, मर्डर, वो भूल जाइए उसका, बस वो नहीं रहा इस दुनिया में। इज समथिंग अनबिलीवेबल। नहीं, हम समझ सकते हैं बिल्कुल। मैं कहता हूं कि उनके फैंस नहीं उनको अब तक अपने दिमाग से निकाल पाए होंगे, तो आप तो उनके परिवार का हिस्सा रही हैं। लेकिन फिर मैं उसी बात पर आता हूं कि सुशांत ने खुदकुशी कर ली। अब ये बात कही जा रही है कि वो डिप्रेशन में थे, उनका इलाज चल रहा था। ये बातें अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपनी एप्लीकेशन दी है रिया चक्रवर्ती ने, उसमें भी उन्होंने कही है कि वो डिप्रेशन का शिकार थे और उनका इलाज भी चल रहा था। आप मुझे ये बताइए कि एक ऐसा इंसान जो ज़मीन से उठ कर के आसमान तक पहुंचा हो, जिसने उतार भी देखा, चढ़ाव भी देखा, स्टारडम भी देखा, स्ट्रगल भी देखा, वो तो मेंटली बहुत टफ होता है। ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है? तो ऐसा बहुत, जिस सुशांत को मैं जानती हूँ वो बहुत अलग सुशांत था, और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है सर ये सारी चीजें बोलना। मैं इतने सारे लोगों से बात कर रही हूँ, बट हर बार सुशांत के बारे में बात करना, और वो भी ऐसी चीजें जो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, सो आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू एक्सप्रेस इट, बिकॉज बहुत चीजें चल रही दिमाग में। बट इतना ही मैं बोल सकती हूँ कि उस जो चीजें जो जिस वक्त सुशांत मेरे साथ था, तो एक ऐसा लड़का था जो अपने सपने लिखता था कि उसको क्या करना है। उसने अपनी एक डायरी थी, उसको आदत थी हमेशा से अपनी डायरी में, उसने हमेशा अपने सपने लिखे, और हमेशा से इतना पंक्चुअल, इतना ऑन द स्पॉट, इतना परफेक्ट रहा है। उसको पता था सर कि उसको 5 साल में क्या करना है। उसको एग्जैक्टली पता था कि मैं आज पवित्रता का पहला साल है, मैं इसके 5वें साल में मैं क्या कर रहा हूँ। हर कोई नहीं करता ये, हर कोई, किसी में ताकत भी नहीं है करने की, क्योंकि वो सो बैलेंस्ड फ्रॉम हियर, ही वाज सो इनटू, ही वाज इन कंट्रोल। मतलब उसको ब्रेन कंट्रोल नहीं करता था, वो अपने ब्रेन को कंट्रोल करता था। ये हर किसी की क्वालिटी नहीं होती। और उस इंसान को डिप्रेशन में चला जाना, ये कह देना, या वो पागल था या वो बाइपोलर था, तो मैं ये नहीं बोलती कुछ गलत है इसमें, हो सकता है, बट जिस सुशांत को मैं जानती हूँ उसको ये नहीं हो सकता था, क्योंकि वो बहुत मेंटली स्ट्रांग लड़का था। उसको किसी ने कहा नेपोटिज्म की वजह से उसने, सर अगर नेपोटिज्म तो था ना सर, जब इंडस्ट्री में वो आया तब से ही था, कब नहीं था नेपोटिज्म? हम तो सब देख ही रहे, सबके लाइफ में आगे बढ़ने की सबका कंपटीशन होता ही, तो वो तो उसको डे 1 से पता थी चीजें ना कि ये होगा, तो उसको तो फिर डे 1 पे ही ये सब कर लेना चाहिए था ना, इस वजह से। क्योंकि बीच में तो ऐसा फेज आया था ना
अभी तो वो काफी सक्सेसफुल था, अभी जिस लेवल पर था उसके बीच में तो वो कहीं नहीं था। तो ये कदम तो उसको तभी उठा लेना चाहिए था अगर वो इतना वीक था। मेरी नजर में सुशांत कभी इतना वीक इंसान नहीं था कि वो करियर के लिए अपने आप को खत्म कर ले। आई डोंट अग्री टू दिस, आई डोंट अग्री टू द डिप्रेशन लेवल। और अगर डिप्रेशन था तो फिर क्या रीजन था डिप्रेशन का, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या रीजन हो सकता है डिप्रेशन का? आप मेरे को ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप किसी को बोल देते हो डिप्रेशन में था, लेकिन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिप्रेशन? बिकॉज एक इंसान है जिसके पास सब कुछ है, he is doing good in his career, he is healthy, he is wealthy, he is everything. So what is the reason behind the depression? जो है वो बताए, रीजन तो दे, वैलिड रीजन तो होना चाहिए। डिप्रेशन था, डिप्रेशन ऐसे नहीं आता सर, सब होने के बाद भी कुछ तो होता है, एक चीज तो होती है, और वो किसी से तो कुछ शेयर करता होगा। आई एम वेरी श्योर किसी से तो वो बात करता होगा। तो वो रीजन जानने के लिए शायद वो ये फाइट चल रही है, ये जानने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ था। वी ऑल आर हियर फॉर दैट।